बच्चियां तो पॉलर गई हैं। कल फिजा आई थी, आप लोगों का पूछ रही थी। हमें तो फिजा की खैरियत पूछने जाने के काबिल ही नहीं छोड़ा नदीम ने। ना वो मनूस उसके घर जाता, ना ये नौबत आती। मैं खुद फिजा को बहुत याद करता हूँ। मेरा तो बड़ा दिल चाहता है उससे मिलने का। कई बार इनसे कहा, मना कर देते हैं हर दफा। मैं भाभी फिजा से पूछूंगी, अगर वहां के मामला ठीक हो गए होंगे तो आप लोग जरूर जाइएगा मिलने के लिए। नहीं 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 नहीं, उसका घर खराब मत करो। अच्छा सोनिया, मैं ये सोच रहा था कि फिजा तो माशाल्लाह अपने घर की हो गई है, तुम्हारी 2 बेटियां बाकी हैं, तो तुम आयजा की शादी नदीम से कर दो। भाई मैं आयजा से पूछकर ही आपको जवाब दे सकती हूँ। अरे तुमने अपनी औलाद को इतना सर क्यों चढ़ा रखा है? फैसले बड़े करते हैं हमारे खानदान में, बच्चे नहीं। बात सर पे चढ़ाने की नहीं है। आयजा की मर्जी के खिलाफ तो मैं नहीं जा सकती ना, और फैसला मैं अकेली नहीं कर सकती। और आजकल तो बच्ची कजन मैरिजेस के वैसे ही खिलाफ हैं। चलो तुम पूछ लेना उससे। दुनिया जमाने में होती हैं कजन मैरिजेस, कुछ नहीं होता। सिर्फ ये चाव चोचले हैं और कुछ भी नहीं। पूछने की क्या जरूरत है? बस उनसे कह देना कि ताए आए थे, नदीम का रिश्ता आयजा से तय कर गए, बस। जी पूछ लूंगी। अच्छा चलो तुम बात कर लेना, लेकिन हम कल शाम में आएंगे, हम खुद ही बात कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो इनकार करेगी। जी आप पूछ लेना। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं नदीम से शादी करूं। हद होती है। आपने क्या जवाब दिया उनको? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अरे मैंने तो कह दिया उनको कि ये नदीम की बहनें हैं और कजन मैरिजेस के तो सख्त खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी मैं आयजा से बात करके पूछूंगी। मेरे दिमाग खराब हो गया उन लोगों का। और उनके लड़के को यहीं खपना था और कहीं रिश्ता नहीं हो रहा उसका। कब आने को कह रहे हैं? कल शाम को। और तुम दोनों तो वैसे भी घर पर नहीं होगी, तुम तो एग्जाम के बाद पॉलर चली जाओगी। अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। आने दो जरा उनको, ठीक ठाक जवाब तो दूं पहले। अरे उन्होंने चेक दिया है, वो भी 50,000 का। अच्छा, तो वो चेक इसलिए देते हैं ताकि हम उनके एहसानों तले दबे रहें और उनका कहा माने। आपने लिया ही क्यों चेक? अरे मैंने तो मना किया था, मगर वो जबरदस्ती दे गए। मैंने तो कहा था कि निम्रा का पॉलर अच्छा चल रहा है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, मुजफ्फर की पेंशन आ जाती है, घर अच्छा चल रहा है। लेकिन वो सुनते ही कहाँ हैं। ये सब आपको फंसाने के तरीके हैं। हाँ, लेकिन हम नहीं फंसेंगे, चाहे वो चेक देना बंद ही क्यों ना कर दें। हम यूं ही गुजारा कर लेंगे, उनका एहसान लेने की कोई जरूरत नहीं है हमें। मतलबी लोग चेक दे के चले गए, वो भी 50,000 का। 50,000 में आजकल होता क्या है? उनको बोले बड़ी मेहरबानी, कोई जरूरत नहीं है एहसान जताने की। अच्छा ना, तुम लोग तमीज से बात करना उनसे। अरे वही तो हमारे रिश्तेदार है, और है ही कौन। मैं फिजा से कहती हूँ, वो तो अपने ताई से जाके बात करेगी। मैं आती हूँ, जरा बावर्ची खाने में देखो। ये सब इनकी वजह से हो रहा है, जिनकी इतनी जरूरत है। क्या करना है रिश्ते संभाल कर ऐसे।